Hallelujah. हालेलुया, Praise ye the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Glory to God. परमेश्वर को महिमा God मिले। is so good. परमेश्वर भला And है He is good all the time. और वो हर समय भला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, My dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, But He has given us the spirit of love, power and sound परंतु mind. परमेश्वर ने हमें प्रेम और संयम और सामर्थ की आत्मा से नवाजा है। But we know that in the Holy Bible again and again it teaches us to walk in the fear of the Lord. पवित्र शास्त्र हमें बार बार इस बात को सिखाता है कि किस रीति से हमको परमेश्वर पिता के भय में जीवन को जीना है। So there are many kind of doubts in people's mind. तो कई लोगों के जहन में कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो गई See, हैं। if God has not given me the spirit of fear, why He wants me to walk in His fear? तो परमेश्वर ने जब मुझे भय की आत्मा नहीं दी है तो क्यों वो चाहता है कि मैं उसके भय में चलूं? Because when we talk about this word fear, जब हम भय इस शब्द का अध्ययन करते हैं, it is an unpleasant emotion for any human being. ये भय एक ऐसा भावना है जो किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। And this emotion raises in our minds and hearts when we are seeing any danger. और ये भय की भावना हमारे जीवन में, हमारे जहन में तब पैदा होती है जब हम किसी प्रकार के खतरे को अपने सामने देखते हैं। Fear, the unpleasant emotion, forms in our hearts when we are anticipating any danger. और भय वो भावना है हमारे हृदय में, वो तब उत्पन्न होती है जब हम किसी खतरे का अंदाजा लगाते हैं या अपने भयानक खतरे को अपने सामने देख पाते हैं। And that's why the word of God says God has not given us this unpleasant emotion spirit. और इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर पिता ने हमें इस प्रकार की भय की आत्मा नहीं दी है। But in the Bible, परंतु बाइबिल में we found another viewpoint and meaning of this word fear as well. इस भय के विषय में हम एक दूसरे ही प्रकार की व्याख्या को बाइबिल में देखते हैं Which is connected to God. जो परमेश्वर पिता से जुड़ी हुई है। Is another meaning of fear that is attributed to our Father God the Almighty. यहाँ पे भय की व्याख्या जो बाइबिल करती है वो परमेश्वर पिता से जुड़ी हुई है, परमेश्वर के आदरपूर्व भय के विषय में बात करती See, है। the Hebrew word for fear, इब्रानी में यदि आप पढ़ेंगे भय के विषय में क्या शब्द आया है, it is known as yira. यीरा शब्द आया है भय के बारे में इब्रानी भाषा में। Yes, the Hebrew word yira translated into Bible as fear of the Lord. Fear. ईरा जो शब्द आया है वो इब्रानी भाषा का शब्द है जो बाइबिल में भय के रूप में उसका अनुवाद किया गया है। And मतलब परमेश्वर पिता का आदरपूर्ण भय। Yira means यीरा का मतलब respect. एक आदर, It means to worship. इसका मतलब है आराधना। It means reverence to someone. किसी के प्रति आप आदरपूर्ण भाव को रखते That हैं। means walk in the yira of the Lord. कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के उस भय में आप चलते हैं। Walking with the Lord, giving Him all the due respect. परमेश्वर के साथ में उसके भय में आप चलते हैं और परमेश्वर पिता को ही आप सारा सम्मान देते That हैं। means walking with the Lord, worshiping Him all the time. परमेश्वर पिता के साथ साथ चलते हुए आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। Yira of the Lord means giving the Lord God Almighty all the reverence He deserves. परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर को आप सारा आदर, सत्कार, सम्मान देना जिसके वो योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. By the people of God, look in the Old Testament. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम पुराने नियम में देखें There was a kind of legalistic fear in the hearts of people. और उन समयों में लोगों के हृदय में दासत्व का भय, गुलामी का भय था। Yes, the meaning of legalistic or servile fear means a relationship between the servant and the master. और यहाँ पे जिस पुराने नियम में हम भय के विषय में बात कर रहे हैं वो भय लोगों में समाहित था। किस प्रकार का भय कि एक दास का अपने स्वामी के प्रति भय। Yeah, a fear of a servant, a relationship to his master, of always scared of the punishment.
attachment. और एक स्वामी और दास के बीच का जो संबंध होता है वो एक प्रकार के भय में समाहित होता है कि दास हमेशा इस बात से डरता है कि उसका स्वामी कहीं उसको दंड ना दे। Yeah, legalistic fear is a kind of fear where there's always a conscious going on of condemnation. और दास रूपी भय जो होता है वो हमेशा इस बात की चिंता में रहेगा या फिक्र में रहेगा कहीं मेरा स्वामी मुझको दंड तो ना दे। Yes, of being punished or condemned for your mistakes. अपनी गलतियों के लिए हमें कोई दंड तो ना मिले। That kind of fear is known as legalistic fear, that is according to the law. और वो व्यवस्था के अनुसार ये जो भय था वहां पे हम देख सकते हैं। But in the New Testament, परंतु नए नियम में in the better covenant with जो Jesus, सर्वोत्तम वाचा है प्रभु यीशु मसीह we में, have received the filial fear. हमने यहाँ पे एक आदर पूर्ण भय को पाया है। Filial fear is a kind of respect that a child and father have. और इस नए नियम में जिस भय के विषय में हम पढ़ते हैं वो पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता है। Reverence and a respect the child have for his or her father. जैसे कि एक पुत्र या पुत्री अपने माता पिता अपने पिता का भय, उस आदरपूर्ण भय को वो रखते हैं। Yes, it's a kind of reverence that they have in this affectionate relationship of father and son. और पिता और पुत्र के मध्य का जो प्रेम का वो संबंध होता है वहां पे जो भय को हम देखते हैं उसको आदरपूर्ण भय बोलते हैं। Yes, my dear people of God. हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय In the लोगों, New Testament, नए नियम में we have to understand हमें इस बात को समझने की आवश्यकता that है। Lord is not there always to punish us. परमेश्वर वहां पे नहीं है वो इसलिए कि वो हमको हर समय दंड दें। Not even always, never to punish us. वो हमें कभी भी दंड नहीं देने हैं कि Because He has put all our condemnation on Jesus on the cross. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमारे दंड को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिया। And He justified us in Christ Jesus and made us the righteousness of God. और परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु में हमें भी धर्मी ठहरा दिया और इसलिए कलाम कहता है कि यीशु मसीह में हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन That's गए। why I'm a new creation and there is no condemnation over you and me. इसलिए तो हम जब नई सृष्टि बन गए तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं So we रही। are not walking in the legalistic fear anymore. तो अब आगे को हम दासत्व के भय में नहीं जीते We are हैं। not having any kind of relationship as a servant to our God. परमेश्वर पिता और हमारे बीच में स्वामी और दास का संबंध नहीं है। No more we are the servants of God. हम परमेश्वर पिता के दास नहीं हैं, But you and me, परंतु आप और मैं, born again Christians, हम जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी the हैं, believers, विश्वासी लोग, we are the beloved children of हम God. तो परमेश्वर पिता की प्रिय संतान बन We गए are यीशु the मसीह beloved में। sons and daughters of the Almighty Father God. हम तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के प्रिय संतान बन गए In प्रभु यीशु Christ मसीह में, Jesus. मसीह यीशु में And होकर। that's why the spirit of fear is removed from us. और इसीलिए वो दासत्व का भय का जो आत्मा था वो हम में से अलग कर दिया Now, गया। there's no any kind of place in our hearts and mind for this unpleasant emotion known as fear. अब हमारे हृदय में किसी प्रकार का वो दासत्व का गुलामी का भय सताने वाला भय नहीं है। We are released from this fear of being punished or condemned by God for our mistakes. परमेश्वर पिता से दंड पाने की वो भावना, वो भय, उस प्रकार का स्वामी और दास के मध्य का भय हमारे बीच में नहीं है। But now I know that God Almighty is my Father. अब मैं इस बात को जानता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है। He is our Abba Father, Daddy God. वो हमारा पिता है, परमेश्वर है। And that's why I give Him all my reverence. इसीलिए अब मैं संपूर्ण अपना आदर उसको देता हूं Oh, I give all the whole respect to Him. और इसीलिए मैं संपूर्ण आदर परमेश्वर पिता को देता हूं And I worship Him. और मैं उसकी आराधना And I करता हूं। love to walk in His fear, that is filial fear, which is full of love and affection and reverence. और अब मुझे अच्छा लगता है मैं परमेश्वर के साथ संगति में उस आदरपूर्ण भय को उसको दूं। So walking
walking in the fear of the Lord is not the law, परमेश्वर पिता के भय में चलना किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, but walking in the fear of the Lord is approved by the new covenant as well. परमेश्वर पिता के भय भक्ति में जीवन बिताना, उसके भय में चलना नए नियम के अनुसार है। See, because we are the temple of the Holy Spirit. क्योंकि हम तो पवित्र आत्मा के मंदिर The हैं। Spirit of Jesus himself dwells in us. स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास And करता time है, and again, if you're doing anything wrong, the Holy Spirit alarms us. और इसीलिए कभी जब आप गलत करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको सचेत करता है। See, you cannot take grace as a license to sin. आप अनुग्रह को पाप का लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, But grace is a power which enables you to walk in the fear of the Lord. परंतु अनुग्रह तो हमको सक्षम बनाता है कि हम परमेश्वर के भय में चलें। See, you cannot say that yes, I can lie for a while for my benefit because God's grace is available for आप me. ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर का अनुग्रह तो है, इसीलिए मैं अपने फायदे के लिए कभी कभी झूठ भी बोल सकता हूँ। Because you are the temple of the Holy Spirit if you are. क्योंकि यदि आप परमेश्वर का मंदिर हैं And the Holy Spirit dwells in you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, Yes, the Holy Spirit will surely stop you and is only going to alarm you that the lying spirit is not from me. तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है वो आपको समय दर समय सचेत करेगा और कहेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात And नहीं है। he will alarm and trigger the fear of the Lord inside you. और जैसे ही वो आपको सचेत करेगा तो आपके अंदर परमेश्वर पिता के प्रति वो आदर पूर्वक भय उत्पन्न होता And you will जाएगा। understand that whatever I'm speaking, I'm not speaking alone or I'm not speaking in front of people, but I'm speaking it in front of my God. और तब आप इस बात को जान पाएंगे कि मैं इस बात को लोगों के समक्ष नहीं परंतु परमेश्वर के समक्ष बोल रहा हूं। Yes, and when you have that kind of respect for our Father, your Father, my Father, God Almighty, और जब परमेश्वर पिता के प्रति हमारे हृदय में ऐसा आदरपूर्ण भय उजागर हो जाता है, then it will always protect you from doing any kind of sin. तो ये ही भावना आपको हर एक प्रकार के पाप में पड़ने से बचाएगी It will protect you from sin and harm. और पाप और हानि से ये भावना आपको सुरक्षित रखेगी। My dear people of God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, Bible is full of the promises of God which follows you when you and me learn to walk in the fear of the Lord. जब हम परमेश्वर के किसी भय में, परमेश्वर के भय में जब हम चलते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि बाइबल तो संपूर्ण रीति से, पूरी प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। What the fear of the Lord brings in your life. आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का भय किन बातों को लेकर आता When we है? walk in the fear of the Lord, that means in the filial fear, the reverence towards our God. जब हम परमेश्वर पिता के उस ईश्वरीय आदर पूर्वक भय में जीवन जीते हैं, First thing पहली बात जो that होती है, as you will receive as a blessing is wisdom of God. आप परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त करते हैं Let us आशीष के read. तौर पे। आइए पढ़ें। Proverbs chapter 9 verse 10 says, और जब आप पढ़ते हैं नीति वचन उसका अध्याय 9 और उसके वचन 10 को, very familiar scripture. यहाँ पे बहुत ही एक जाना पहचाना वचन है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है And the knowledge of the Holy One is understanding. और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। When you know your God, जब आप अपने परमेश्वर को जानते that हैं who He is, कि वो कौन है, oh, He is the Almighty. वो तो सर्वशक्तिमान He है, is the creator and the possessor of the heavens and the earth and the seas and everything therein seen and unseen. स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें की सारी देखी अनदेखी बातों का रचयिता है वो। Oh yes, hallelujah. He is the King of kings and the Lord of lords. वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He is your and my Savior. वही तो आपको और मेरा उद्धार He करता is है। Alpha and Omega, the beginning and the end. वही अल्फा ओमेगा है, आदि है, अंत है। He is the first and the last. He is the faithful and amen. वही तो पहलौता है, अंतिम है, वही तो विश्वास योग्य और आमीन है। He is the great I am. वही तो महान परमेश्वर है जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। He is the Elohim. वही तो एलोहीम परमेश्वर He is है। the El Shaddai. वही तो सर्वशक्तिमान He है। is the Jehovah Rapha. वही तो यहोवा राफा He is है, the Jehovah Jireh. यहोवा यीरे He है, is the El Shaddai,
Almighty. वही तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He is है, Emmanuel. वही तो इमैनुएल He है, is Christ. वही तो मसाया He है, is the Holy Spirit. वही तो पवित्र आत्मा When है। you know your God, जब आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, I will tell you. मैं आपको बताऊं, Oh, there's no requirement of anyone to force you to walk in His fear or in the reverential fear of God. जब आप अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखते हैं, उसको जानते हैं, तो आपको किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई आप पर दबाव डाले या आपको बार बार बोलता रहे कि आप परमेश्वर के भय में चलें। Oh, automatically when you will know Him, your spirit, your soul, your mind will bow down with huge respect towards God. जब आप अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो अपने आप से आपका देह प्राण आत्मा परमेश्वर के भय में चलता रहेगा। Oh, you give Him reverence. और आप उसको आदर देंगे। Oh, you will give Him your all worship. आप उसको अपना सारी आराधना भेंट के रूप Because में you know चढ़ाएंगे, that He alone is worthy. क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि वो ही एकमात्र आदर के योग्य And you है। will say, blessed be the name of the Lord Most High. और तब आप कहेंगे कि परमेश्वर, वो महान परमेश्वर का नाम धन्य है। Hallelujah. Hallelujah. And when you will do this, और जब आप ऐसा करते you will हैं, get understanding from the Lord. तब आप परमेश्वर की उस समझ को प्राप्त करेंगे। And God is, the word of God is saying, you will receive wisdom. और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि आप बुद्धि पाएंगे। See in Psalms 111 verse 10. और यदि आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 111वां अध्याय, That also says that where the fear of the Lord brings wisdom. और यहां पर भी कलाम में लिखा हुआ है भजन संहिता 111वां अध्याय में कि परमेश्वर का भय बुद्धि को उपजाता है। Even the Proverbs 15:33 declares that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. और नीति वचन 15 और उसका 33 जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय बुद्धि को उत्पन्न करता है। Job 28:28 also says that in the fear of the Lord we have wisdom. अय्यूब 28-28 को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि आती है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding and knowledge. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि समझ का आरंभ है। You may be a well qualified person here, शायद आप बहुत ही पढ़े लिखे एक व्यक्ति having होंगे, a lot of degrees in your hands. आपके हाथ में बहुत सारी योग्यताएं भी होंगी, But I want to tell you, परंतु मैं आपको बताऊं, this everything is temporary and it will fail at some point. और एक समय में जाकर आपकी सारी योग्यताएं और सारी डिग्री भी असफल हो जाएं, But the wisdom that comes from above, परंतु वो बुद्धि जो स्वर्ग से मिलती है, godly वो wisdom, ईश्वरी बुद्धि, godly insight, ईश्वरी समझ, oh, it will never fail you. वो आपको कभी भी असफल नहीं होने देगी। Hallelujah. Hallelujah. It is a blessing of God. ये बुद्धि, ये समझ जो परमेश्वर देता है, ये तो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष है। You can see the future in advance and can plan for your life. आप पर ईश्वरी बुद्धि और समझ के जरिए आने वाले भविष्य को जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और उसके अनुसार आप अपनी योजनाओं को बना सकते Godly हैं। wisdom is a treasure. और ईश्वरी बुद्धि तो खजाना है। It's more precious than the silver and gold, Bible says. सोने चांदी से कहीं ज्यादा बढ़कर ईश्वरी बुद्धि है। बाइबल Bible बताती says the है, wisdom will lead you towards life. बाइबल बताती है कि परमेश्वर की बुद्धि आपको जीवन की ओर लिए चलेगी। And in contrary, और इसके विपरीत यदि देखते Bible हैं, says that foolishness is sin. और मूर्खता पाप है। And foolishness will throw you in the pit of darkness and death. मूर्खता आपको उस नरक और उस अंधकार में गड्ढे में ढकेल देगी। And how you can receive this greatest treasure known as wisdom from God. तो आप यदि चाहते हैं कि आप परमेश्वर से इस महान खजाना जिसका नाम बुद्धि है उसको पाएं, The key is to walk in the reverential fear of the Lord. तो परमेश्वर की बुद्धि को पाने का एकमात्र कुंजी ये है कि आपको परमेश्वर के उस आदर पूर्ण भय में जीवन बिताना होगा। Hallelujah. हालेलुया। The next thing that I will share with you is तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, when we learn to walk in the fear of the Lord, जब हम परमेश्वर के भय में चलना सीख it जाते हैं, prolongs our life. ये हमारी आयु को बढ़ाता है। Hallelujah. Hallelujah. We all want long life. हम सब दीर्घायु चाहते हैं, To serve God till our
generations. ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों तक हम परमेश्वर की सेवा करते रहें। Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय Word लोगों, of God says in Proverbs chapter 10 verse 27, यदि आप पढ़ेंगे नीति वचन 10 और उसके वचन 27 को, it says like this. यहाँ पे कलाम में लिखा The है, fear of the Lord prolongs life. यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती But the है, years of the wicked will be short. परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता The है। fear of the Lord, परमेश्वर यहोवा का भय मानने से it will prolong your life. आपकी आयु बढ़ती है। Hallelujah. Hallelujah. That means it protects you from the snares of death. कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का भय मानना आपको हर एक प्रकार के हानि और नुकसान से बचाता है। Let's read Proverbs 14:27 what it says. आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 14 और उसके वचन 27 को। It says like this. यहाँ पे कलाम में लिखा The है, fear of the Lord is a fountain of life, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है that one may turn away from the snares of death. और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. It protects us from all harm and evil and the snares of death, and it prolongs our life. यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, हम नाना प्रकार के हानि से बच जाते हैं और वो जीवन का सोता भी है। और जब लोग परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से भी बचाए जाते हैं। Amen. Proverbs आमीन। 19:23. और यदि आप पढ़ेंगे नीति वचन 19 और उसके वचन 20 को, It says the fear of the Lord leads to life. और यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 23 में, The fear of the Lord leads to life. परमेश्वर का भय तो जीवन की ओर अग्रसित करता And है। whoever has it और- rests satisfied. और जो कोई वचन हम पढ़ रहे हैं, Niti, we are going to read Proverbs chapter 19 verse 23. और नीति वचन 19 और उसके वचन 23 को, The fear of the Lord leads to life, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है and whoever has it rests satisfied. और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता And है। he will not be visited by any harm, Bible says. और बाइबल में लिखा हुआ है उस पर विपत्ति नहीं पड़ने What की। what an amazing word it is. कितना अद्भुत ये वचन It है। is saying when you and me, we walk in the reverential, awful, worshipful fear of the Almighty और यहाँ पे God. कलाम में लिखा हुआ है, जब आप और मैं परमेश्वर के उस आदर पूर्वक भय में जीवन जीते So हैं to walk in the fear of the Lord will bring this blessing in our lives. तो परमेश्वर के भय में जीवन जीना इन तमाम आशीषों को हमारे जीवन में लेकर And what are आएगा। the blessings given in Proverbs 19:23? और हमने अभी पढ़ा नीति वचन 19-23 पे जो आशीषें लिखी It's so है, beautiful that every man needs and desires it. और ये इतनी खूबसूरत आशीषें हैं कि हर एक मनुष्य इसको चाहता है। And it says the fear of the Lord will lead you to life. लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। Hallelujah. Hallelujah. And whoever has the fear of the Lord, they will rest in satisfaction. और- They will be satisfied और फिर forever. कलाम में आगे लिखा हुआ है, जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो संतुष्ट होते हैं और परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता And है। he will not be visited, it says. It will not be you and me, for you, those who are walking in the fear of the Lord, we will never be visited by any harm, और Bible फिर आगे declares. में आगे लिखा हुआ है कलाम में कि जितने लोग आप पर मैं परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन को जीते हैं उनको विपत्ति नहीं पड़ने की। Hallelujah. Hallelujah. That means when you have learned to walk in the fear of the Lord, giving him all the respect and worship all the day, all the time. कहने का मतलब यह है कि जब आप निर्णय लेते हैं कि मैं अब आज से परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन को जीऊंगा हर एक क्षण, Then no harm. कहने का मतलब यह है कि तब किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति, Then no किसी evil प्रकार की कोई भी बुराई can ever visit you. आपके समक्ष भी नहीं आएगी, Or can never visit your family. आपके परिवारों में भी नहीं Will आएगी, never visit your children. आपके संतानों के समक्ष भी नहीं Because आएगी, you are walking in the fear of the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन जी रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Let us read Proverbs chapter 14 verse 26. आइए पढ़ते हैं नीति वचन उसका अध्याय 14 And verse 26. और उसके वचन 26 को, It says, in the fear of the Lord we have strong confidence. यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता And है his children will have a refuge. और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता Oh, in है। any kind of situation. किसी
भी प्रकार की or परिस्थितियों in में, any kind of pandemic, किसी प्रकार की भी महामारी क्यों ना or in हो, any kind of situation which seems so dark and so scary to किसी भी you. प्रकार की परिस्थितियों से आप क्यों ना घिरे हो, चाहे वो परिस्थितियां इतनी भी भयानक क्यों ना लगे, Oh, the person who is walking in the fear of the Lord, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में जीवन जीता है, during all the types of situations, हर एक प्रकार की परिस्थितियों के oh, दौरान they will have a strong confidence. लिखा है कि उनका भरोसा मजबूत होता Because है, they will know that God is going to be my refuge. क्योंकि ऐसे लोग इस बात को जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा संस्थान है, Because I'm walking in the fear of the Lord. क्योंकि मैं तो परमेश्वर के भय में जीवन Oh, जीता I'm हूँ। living, giving all my reverence and worship to Him alone. मैं हर समय हर प्रकार से जिंदा परमेश्वर को आदर पूर्वक आराधना देता हूँ। He will become your strong confidence, my dear brother. मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपका भरोसा बन जाएगा। During this type of financial crisis which seems like a storm in your life. आपके जीवन में जो ये आर्थिक संकट से जब आप गुजर रहे हैं, It's- तूफान के नहीं दिख रहा It's है, prophetic for someone today. आज की सुबह किसी के लिए ये भविष्यद्वक्ताई का वचन The Lord है। is saying, because you are walking in my fear and giving your worship to me. प्रभु कहते हैं कि क्योंकि तू मेरे बेटे, तू मेरी भय भक्ति में जीवन को जी रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, Oh, I'll become your refuge. इसलिए मैं तेरा संस्थान बन Oh, I'm जाऊंगा, going to rescue you. मैं तुझे बचाऊंगा। Oh, just know that I am your strong confidence. और इस बात को तू जान ले, परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं तेरा दृढ़ भरोसा हूँ। Oh, receive it in Jesus' इसी name. समय इस भविष्यद्वक्ताई के वचन को आप यीशु के नाम से ग्रहण कर लें। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, The word of God says that in the Holy Bible many a times it is written that blessed are those who walks in the fear of the कलाम Lord. में कई बार इस बात को हम पढ़ पाते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में जीवन जीता है। Psalmist has written like this in many of his chapters. भजन का लिखने वाला अपने कई अध्यायों में इस बात को लिखता Like है। in Psalms 112 verse 1. और भजन संहिता 112 वचन 1, Psalms 128 1. आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 128 वचन 1, Psalms chapter 128 verse 4. उसी अध्याय का भजन संहिता 128 वचन 4। Oh, it says, it declares that you are blessed. Blessed are everyone who walks in the fear of और the इन Lord. वचनों में ये लिखा हुआ है कि जितने लोग परमेश्वर के भय भक्ति में चलते हैं वो धन्य हैं, वो आशीषित हैं। Hallelujah. Hallelujah. So another blessing that follows us when we walk in the fear of the Lord is, और आशीष है जो हमको प्राप्त होती है जब हम परमेश्वर के भय में जीवन see, जीते there are हैं। many, but we are going to read few. कई आशीष हैं, परंतु हम आज की सुबह कुछ एक बातों का अध्ययन करेंगे। Proverbs chapter 22 verse 4. जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 24, Please open with us Proverbs chapter 22 verse 4. भजन संहिता 22 और उसके नीति वचन अध्याय 22 वचन 24, It says, और यहाँ पे लिखा है, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. नीति वचन अध्याय 22 Verse 4. और उसके वचन 4 को जब आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, The reward for humility and the fear of the Lord is riches and honor and life. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। What are the rewards of walking in the fear of the Lord? परमेश्वर के भय मानने का प्रतिफल यहाँ पे आप देख सकते It हैं। is riches. यहाँ पे लिखा हुआ है धन, It is honor. महिमा It is life for you. और जीवन है आपके Oh, लिए। those who are walking in the reverential fear of the Lord. जितने लोग परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन जीते हैं, With humility, knowing that He is my God and only He deserves all the glory. जो नम्रता के साथ में परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, उसका भय मानते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर ही है जो सारी महिमा के आदर के योग्य है, Yes, they will receive riches from God. वो परमेश्वर से धन की प्राप्ति करते They will हैं, they will receive honor from वो God. परमेश्वर से महिमा की प्राप्ति And करते they will हैं, receive life from God. और ना सिर्फ ये परंतु वो परमेश्वर से जीवन भी पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's read one more scripture that is found in Psalms 145. आइए पढ़ेंगे भजन संहिता से उसका Chapter 145 और उसका 145वां अध्याय and verse 19. और यहाँ पे उसके वचन 19 में लिखा है, God is so good. परमेश्वर भला है। Let's read Psalms 145 and verse 19 says, भजन संहिता 145 और उसके वचन 19 में लिखा है, He fulfills the desire of those
who fear him. वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। The Lord is declaring परमेश्वर यहाँ पे इस बात को घोषित कर that रहे हैं, he is going to fulfill all your heart desires. परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करेंगे, Because you are walking in the reverential fear of the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के आदर पूर्ण भय भक्ति में जीवन को जी And रहे look at हैं। the next chapter, that is 147, Psalms 147 और आप जब पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 147 and verse 11. और उसके वचन 11 को, It says, but the Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his steadfast love. लिखा है यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते Oh हैं। Lord will have pleasure in you. जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे। That means the favor of God will rest upon कहने का you. मतलब यह है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि नित्य आप पर बनी रहेगी। This is a blessing that God gives to his children, those who are walking in the और sphere. ये वो आशीषें हैं, परमेश्वर उनको ये आशीषें देते हैं जो परमेश्वर पिता के भय भक्ति में जीवन जीते हैं। Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, When we are giving all our worship and respect to a God and walking in his fear, जब हम सारी बातों में परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसकी उपासना उसकी आराधना करते you हैं, will also receive timely his guidance in your life. आप समय दर समय परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में पाएंगे। See what the Bible says about it. आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। Let's open with us Psalms chapter 25. आइए पढ़ते हैं भजन संहिता उसके अध्याय 25 से, And we are going to read scripture 12. और यहाँ अध्याय 25 में वचन 12 में लिखा है, Psalms 25:12. और भजन संहिता 25 वचन 12, It says, who is the man who fears the Lord? Him will he instruct in the way that he should go. भजन संहिता 25 वचन 12 में कलाम में यूं लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The word of God is declaring here परमेश्वर का वचन इस बात को उद्घोषित कर रहा है, that God is saying, everyone listen, those who are walking in my fear. हर एक जो मेरे भय में चल रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं इस बात को सुनो, I'm going to instruct you in your ways. मैं तेरे मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। And I'm going to reveal my will for your life. परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को तेरे जीवन के लिए प्रकट And करूंगा, I will instruct you which way to choose. और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा इस बात में कि तुझको किस मार्ग में चलना My dear है। young people, मेरे प्रिय जवान भाई there's बहनों, no need for you to live your life in confusion and uncertainty. आपको किसी प्रकार की अनिश्चितता या किसी प्रकार के भ्रम में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं Oh, है। just start walking in the fear of the Lord. आप सिर्फ परमेश्वर के भय में जीवन जीना शुरू कर Start दीजिए। giving all the reverence and all the worship to Almighty our Father. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल दीजिए। Oh, respect Jesus, प्रभु यीशु मसीह का आदर the करिए। Lord and your Savior. आपका प्रभु आपको उद्धार करता है, वो Put Jesus first in your life. आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सबसे प्रथम स्थान में Before रखिए। doing anything, before watching anything, before talking with anyone, know that God is with you. किसी भी बात को देखने से पूर्व, किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले आप इस बात को जान जाइए कि परमेश्वर पिता, जिंदा परमेश्वर आपको देखता है। Respect His presence. उसकी उपस्थिति का आदर करिए। Walk in the reverential fear of Him. परमेश्वर के आदर पूर्ण भय में जीवन बिताइए। Then you know what will happen. तब आपको मालूम है क्या होगा? God will start leading you. परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई करते चले Not only जाएंगे, that, He will start revealing His plans and will for your life. और ना सिर्फ ये बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। The spirit of confusion will go away. हर एक प्रकार के उलझन लाने वाली आत्मा आप में से निकाल दी And you will जाएगी, receive a sound mind in Christ. और मसीह यीशु में आप शांत मन पाएंगे। And God will tell you what to
choose, which way to choose, where to go, what to do, what not to do. और फिर परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई करेंगे किस मार्ग में चलना है, किन किन बातों का चुनाव करना है, किन किन बातों का चुनाव नहीं करना है। This blessing will come in your life when you will learn to walk in the fear of the Lord. ये तमाम ईश्वरीय आशीषें आप पर उंडेल दी जाएंगी कब? जब आप परमेश्वर पिता के भय में जीवन Let's जिएंगे। read one more scripture from the Bible, आइए बाइबल से एक और वचन को पढ़ते which हैं is found in the book of Psalm chapter 85. जो पाया जाता है भजन संहिता की किताब उसका अध्याय 85 में, And we are going to read verse 9. और उसके वचन 9 को यदि आप पढ़ें, I repeat, यहां मैं फिर से बोलूंगी, Psalm 85 verse 9. और भजन संहिता उसका अध्याय 85 और अध्याय 85 और उसके वचन 9 में It says, यहां लिखा है, surely his salvation is near to those who fear him. भजन संहिता 85 और उसके वचन 9 में लिखा है, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। Surely his salvation is near to the people who fear him. लिखा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं निश्चय उद्धार उनके निकट है। Oh, you want to be saved? यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, Oh, you have to walk in the fear of the Lord to be always near to that salvation. तो आपको परमेश्वर के भय मानने की आवश्यकता है ताकि आप हर समय उस उद्धार के निकट पाए जाएं। Hallelujah. Hallelujah. And who is the salvation? और कौन है वो उद्धार? Salvation is none other than Jesus Christ. और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह उद्धार है। The more we will learn to give our reverential fear, our respect and all our worship to the Almighty God, the more we will found ourselves near to the salvation whose name is Jesus. जितना अधिक हम परमेश्वर के भय भक्ति में चलेंगे, भय का जीवन जिएंगे, परमेश्वर को आदर मान सत्कार देंगे, तब उतना अधिक हम परमेश्वर पिता के उस उद्धार के निकट हम पाई जाएंगे। वो उद्धार कौन है? वो उद्धार हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah. Hallelujah. That means when we are walking in the fear of the Lord, we are walking very intimately, closely with Christ. कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं तो वहां हम यीशु मसीह के और निकटता में जीवन जी पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Let's read Psalms 34. आइए पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 34। One more blessing is mentioned here and walking in the fear of the Lord. परमेश्वर के भय में जीवन जीने का एक और आशीष जो हमें प्राप्त होता है वो यहाँ पे लिखा है। Psalms 34 verse 9 says, लिखा हुआ है भजन संहिता 34 वचन 9 में, Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं Those होती। who fear the Lord, they will have no lack, the word of God says. कलाम में लिखा हुआ जितने परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं उनको किसी भी बात की घटी नहीं होती। Hallelujah. Hallelujah. That means you will always be timely provided. कहने का मतलब ये है कि समय दर समय परमेश्वर से आपके लिए प्रबंध आता रहेगा। All your needs will be supplied. आपकी तमाम जरूरतों को, आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेंगे Because you have decided to walk in the fear of the Lord. क्योंकि आपने परमेश्वर के भय में जीवन जीने का निर्णय ले लिया And है। he is assuring you, do not worry, I am going to provide for और you. परमेश्वर पिता स्वयं आपको इस बात की सुनिश्चितता देंगे, चिंता मत कर, मैं तेरा प्रबंध करूंगा। Because his words, his blessings, his declarations will never go in vain. क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसके द्वारा कही गई बातें, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। No, his word is constant. उसका वचन तो स्थिर वचन है। Hallelujah. Hallelujah. He said it and he will do it. जो वो कहता है वो करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Let's read the Gospel of Luke chapter 1. आइए हम पढ़ते हैं सुसमाचार में से लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 And we are going to read the scripture verse 50. और यहाँ पे वचन 50 में लिखा है। Open with us from the New Testament, Gospel of Luke. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 50 And verse 50 says like this. और यहाँ पे वचन 50 में यूं लिखा है। Let's read it. आइए पढ़ते हैं। And his mercy is for those who fear him from generation to generation. और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं
पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Oh, the word of God is declaring a blessing for our generation to generation. परमेश्वर का वचन हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए आशीष की घोषणा करता My है। dear mother, मेरी प्रिय माताओं, if you're walking in the fear of the Lord, यदि आप परमेश्वर के भय में My जीवन dear जीते हैं, fathers, मेरे प्रिय पिताओं, if you're walking in the fear of the Lord, यदि आप परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, then please note down, तो कृपया करके इस वचन को लिख the लीजिए। Lord is saying in Luke 1:50, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं लूका 1:50 में इस बात को कहते हैं, that those who are walking in the fear of the Lord, जितने लोग परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, God's mercy will come upon their generation to generation. परमेश्वर की दया दृष्टि, उनकी परमेश्वर की आशीषें उनकी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। Oh, generation to generation, these blessings, these mercies of God will follow your पीढ़ी से children. पीढ़ी तक आपकी संतानों के जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई इन तमाम आशीषों को वो देखेंगे। परमेश्वर की दया उन पर बनी Because रहेगी, you are walking in the fear of the Lord. क्योंकि आज वर्तमान में आप परमेश्वर के भय में जीवन को जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because these blessings are going to flow from our generation to generation. क्योंकि आशीषें हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रवाहित होंगी, Because God is a God of generations. क्योंकि परमेश्वर तो पीढ़ियों का परमेश्वर Oh, है। when He takes pleasures in our life, जब परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न होता है, He blesses our generation. वो हमारी पीढ़ियों को आशीष देता है। Beyond our imaginations and expectations and whatever we can even think of. हमारी कल्पनाओं से, विनती विचारों से, हमारी इच्छाओं से भी परे बढ़कर परमेश्वर पिता आशीष देने वाले And परमेश्वर He will हैं। prolong your life to see these blessings come on upon your children and generations. और परमेश्वर पिता आपको दीर्घायु देंगे ताकि आप अपनी पीढ़ियों के ऊपर में इन आशीषों को देख भी पाएं। Amen. Amen. So these are the blessing, my dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये है वो आशीष And there are है। so many more, I believe. और मैं विश्वास करती हूँ और भी कई आशीषें हैं। Wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, Long life. दीर्घायु, Riches and honor and life. धन, महिमा, जीवन, Protection and refuge of God. सुरक्षा और परमेश्वर का खुद का संस्थान, Provision from God. परमेश्वर से पूर्ति, Fulfillment of our heart desires. हमारी मनोरथों का पूरा किया जाना, Guidance and counseling from God. मार्गदर्शन और परमेश्वर से सलाह, Favor of God. परमेश्वर की कृपा दृष्टि, Loving kindness and mercies of God. परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उसकी दया, उसकी कृपा For us and also for our generations. ना सिर्फ हमारे ऊपर में परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर The भी। salvation. उद्धार, Oh, the mercy. कृपा, The love of God. परमेश्वर का It प्रेम, will all surround us. ये तमाम आशीषें हमारे चारों ओर हमें घेरे It will रहेंगी, overflow in our lives. हमारे जीवन से बह Your निकलेंगी, cup will overflow. आपका कटोरा उमड़ने लगेगा, Because we are walking in the awful, respectful and reverential fear of the Lord. क्योंकि हमने परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन जीने का निर्णय लिया है। Do not live your life so ignorantly. इसलिए अज्ञानता रूपी अपने जीवन को मत Don't बिताइए। think that going to church Sunday to Sunday is enough. इस बात को मत सोचिए कि रविवार से रविवार कलीसिया में मात्र आप जा रहे, उठ रहे, बैठ रहे हैं और आपके लिए काफी हो गया। Oh, do not try to manipulate the scriptures. परमेश्वर के वचन को आप किसी प्रकार से तोड़ मड़ोड़ के बोलने बताने का प्रयास मत Don't करिए। say this that the walking in the fear of the Lord is for all covenant people. ऐसा मत कहिए कि परमेश्वर के भय में जीवन जीना तो व्यवस्था के समय के लोगों के लिए था। I have grace. मेरे ऊपर तो अनुग्रह Yes, है। we have grace and grace in more and more abundantly. जी हाँ, आपके मेरे ऊपर में अनुग्रह हुआ है और बहुतायत से हुआ And है। that same grace empowers you and me to walk in the reverential fear of और the वही Lord. अनुग्रह जो हमारे ऊपर में हुआ है, वही अनुग्रह हमें सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर पिता के भय भक्ति में जीवन को बिताएं। Because I know that God is merciful. क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि परमेश्वर दयालु Because है। when I know that God is full of love and He is love. और मैं इस बात को जब जानता हूँ कि परमेश्वर तो प्रेम है, वो प्रेम से भरा हुआ है, वो दयालु कृपालु है। Because when I
understand that He took my place on the cross, और जब मैं इस बात को जान पाती हूँ कि मसीह यीशु ने मेरी जगह को कलवरी के क्रूस के ऊपर में ले लिया, then you will completely understand that the one who knew no sin, Jesus Christ, became sin for you and me on the cross. जब आप और मैं इस बात को समझ पाते हैं भली रीति से कि वो जो पाप से अज्ञात था आपके और मेरे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर में पाप बन गया। Because when you know it, that the condemnation which was upon you, Jesus took it on your behalf. जब आप इस बात को जानते हैं कि वो दंड जो आपके ऊपर में आना था उसको तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले He लिया, died on my behalf. वो मेरी जगह में मर गया, He loves me so much. वो मुझसे इतना प्रेम रखता है Oh, that he gave himself for me. कि उसने अपना जीवन मेरे लिए दे He दिया, gave everything for me. तो वो मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया। That's why और इसीलिए that increases the respect in my heart for him more and more. और इसलिए जब आप इन तमाम बातों को जान पाते हैं तो आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति वो भय, वो आदरपूर्ण भय, वो आराधना, वो उपासना का जीवन और अधिक बढ़ता जाता है। It brings a lot of reverence in my heart towards the Almighty God, my Father. जब इन बातों को मैं जान पाती हूँ तो मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति, उसके प्रति भय के लिए और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। Oh, I give all my worship to Him as a fear. मैं भय As a भक्ति, filial fear, I would like to say. ईश्वरीय भय भक्ति में मैं उसकी आराधना उपासना करती हूँ, Because I know He is the living God. क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि वो तो जिंदा खुदावंद And है। walking in the fear of the Lord is a day-to-day activity, not Sunday to Sunday. और परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन जीना ये तो प्रतिदिन का जीवन जीना है, ना सिर्फ रविवार से रविवार। It is an activity which you do it when even you're alone. जब आप एकांत में अकेले भी पाए जाते हैं तब भी आप परमेश्वर का भय मानते The हैं। fear of the Lord captures your thoughts, that even it will not allow any evil thought to come in your mind. और परमेश्वर का ईश्वरीय भय आपको संपूर्ण रीति से नियंत्रण करता है ताकि जब आप एकांत में अकेले भी हैं तब भी कोई बुरा विचार आपके हृदय में, आपके जहन में ना आए। So when you are alone, तो जब आप अकेले भी and when हैं the devil try to tempt you, और जब शैतान आपको परीक्षा में डालने का प्रयास करे, and then when you choose not to sin against God, और उस दरमियान जब आप परमेश्वर का भय मानते हुए इस बात का निर्णय लेते हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगी, that time it is proved that yes, this man or woman of God is truly walking in the fear of the Lord. वो ऐसा समय होता है जब इस बात का प्रमाण हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति या ये स्त्री या ये पुरुष परमेश्वर के भय में जीवन जीने वाले See, it's हैं। very easy to show off in the public that yes, I'm walking in the fear of the Lord. और तमाम लोगों के दरमियान इस बात का दिखावा करना बड़ा आसान होता है कि हाँ मैं तो परमेश्वर के भय में जीवन जीता हूँ। But even when you're alone, तब क्या जब हम अकेले में then हैं, only God is watching over me and nobody else can look at me or hear me. जब मैं अकेला हूँ, जब मुझे कोई नहीं देखता, मात्र परमेश्वर मुझको देखता है, That time also I'll put all my respect and reverence towards Him, knowing that He is with उस me. समय भी एकांत में मैं अपना तमाम ध्यान परमेश्वर के भय भक्ति में लगाऊंगा ताकि मैं इस बात को जानता हूं कि वो मुझे देखता है। Hallelujah. Hallelujah. Walking in the fear of the Lord will bring all these blessings in your life. परमेश्वर के भय में जीवन जीना इन तमाम आशीषों को आपके ऊपर में लेकर आएगा। Oh, the filial fear, that is the reverential fear between father and his children. ईश्वरीय भय जो परमेश्वर पिता और हम उसकी प्रिय संतानों के बीच में हैं, Knowing that He will never punish you or condemn you. इस बात को जानिए कि वो आपको कभी भी दंडित नहीं करेंगे। Oh, we do not have that kind of fear anymore. अब उस प्रकार का दासत्व वाला भय हमारे अंदर नहीं रहा, But we are bowing down to Him with all reverence and worship and respect for His power and His love and His परंतु grace. हम तो उसके सामने नतमस्तक दंडवत हो जाते हैं उस ईश्वरीय भय के साथ में, उस प्रेम, उस अनुग्रह को, उस जो उसने हमारे ऊपर में दिखाया उसको देखते For हुए, knowing that all He is. और इस बात को जानते हुए कि वो ही एकमात्र है, He is the Lord. वो ही प्रभु He is the है, Lord of Lords. वही तो प्रभुओं का प्रभु He है, is the living वही God. तो जिंदा खुदावन है। Hallelujah. Hallelujah. Praise ye the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let us pray आइए together. प्रार्थना करें एक साथ। Lord, in Jesus' mighty name, Abba Father, we pray for all thy children. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी संतानों के लिए हम प्रार्थना As you करते have हैं। reminded us this morning, Lord, it is so important for us to cultivate
cultivate this attitude to walk in the fear, reverential fear of the Lord. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह आपने इस बात को स्मरण दिलाया कि हमें ये जरूरी है कि आपके आदर पूर्ण ईश्वरीय भय में जीवन बिताएं। Help us, Lord, to give you all respect that belongs to you. पिता परमेश्वर हमें से प्रत्येक की सहायता करिए कि हम आपको आदर मान सत्कार दे सकें जो आपके लिए ही है। Yes, Lord, because you alone deserve all the glory, honor, and praise, my Lord, above Father, forevermore. पिता परमेश्वर क्योंकि हमेशा आपकी ही आदर महिमा और जलाल होती रहे। You are the God, आप तो परमेश्वर the हैं, Lord of hosts, वो आप तो सेनाओं के यहोवा our हैं। Abba Father, हमारे पिता परमेश्वर, Jesus, हमारा यीशु, our best friend, the Holy Spirit. हमारा सर्वोत्तम मित्र पवित्र आत्मा। Lord, help each one of us to worship you with our hearts and minds and souls and bodies as it's pleasing in your sight. पिता परमेश्वर हमें से प्रत्येक की आप मदद करिए कि हम अपने देह प्राण आत्मा के द्वारा आपका भय माने और ऐसा जीवन जिए जो आपको भाए। Oh Lord, प्रभु, we worship you. हम आपकी उपासना करते Holy हैं। Spirit, help each one of पवित्र us आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करें to walk in the reverential fear of the Lord कि हम परमेश्वर के आदर पूर्ण ईश्वरीय भय भक्ति में and to चलें enjoy all these blessings in our lives and our generation. और हमारे जीवनों में और हमारे आने वाली पीढ़ियों में हम परमेश्वर की उत्तम आशीषों का आनंद उठा सकें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Oh, such a wonderful presence of God we have this morning. परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर आज सुबह है And we firmly believe और हम निश्चय विश्वास करते हैं that God has talked with कि you. प्रभु ने आपसे बातें की हैं। We have firmly believed that your hearts have been touched by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज सुबह आपके हृदय स्पर्श किए गए। We firmly believe that your hearts have been pricked by these words. मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आपके हृदयों को छुआ है। Dear people of मेरे प्रिय God, परमेश्वर के लोग, we urge you in Christ. हम आपसे निवेदन करते हैं नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह में, If any one of you have not been walking in Christ with the fear of God, अगर आज तक ऐसा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस प्रभु के आदरपूर्ण भय में नहीं चल पाए हैं, we urge you in Christ हम प्रभु यीशु Jesus. मसीह में नम्रता पूर्ण आपसे निवेदन करते हैं। Dear brother, dear मेरे प्रिय sister, भाई, मेरी प्रिय बहन, from now onwards, आज इस क्षण से ही decide आप निर्णय लें that yes, I will walk in the fear of the Lord. कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर के आदरपूर्ण भय में अपने जीवन को जीऊंगा, Because the scripture says, क्योंकि बाइबल बताती, वचन बताता है। oh, test and see that the Lord is good. चेक कर देखो परमेश्वर यहोवा कैसा भला The है। Bible says वचन बताता है that God is the promise keeping God. परमेश्वर तो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर, The उसको Bible, निभाने वाला the है। Bible says बाइबल बताती है His words are constant. उसका वचन सदा के लिए स्थिर है। His words which is written here is never changing. ये अटल वचन है, ये टलेगा नहीं। And that's why the scriptures that we have read, तो जिन वचनों को आज हमने सुबह के समय मनन किया है, the blessings that we have read, जिन आशीषों के बारे में आज प्रभु ने एक बार फिर से हमें स्मरण the दिलाया, blessings that we receive when we fear the Lord, that's what we have read. जो हमने पढ़ा है कि कौन सी वो आशीष है जो हमारे जीवनों में उतर आती है जब हम परमेश्वर के आदरपूर्ण भय में चलते हैं। It is sure it will come upon you if you will walk in the fear of the तो Lord. यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके भय में चल के जीवन बिताएंगे तो निश्चय ये आशीषों को आप पाएंगे। Yes, my dear people of God. हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, Yes, my dear sister. मेरी प्रिय बहन, Yes, my dear मेरे brother. प्रिय भाई, If you walk in the fear of the Lord, हाँ अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अपने परमेश्वर के उस आदरपूर्ण आराधनापूर्ण भय में चलेंगे surely these blessings will come upon तो you. निश्चय आशीष आप पर आएंगी And you will और testify. आप गवाहियों को देंगे, Because these are not our words. क्योंकि ये हमारे वचन नहीं, These are the words of ये God. तो परमेश्वर का वचन है। God who is unchanging. वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, God is all powerful. परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, Once He said He will perform एक it. बार उसने कह दिया वो निश्चय करेगा। So that's why I am repeating it again and again. और इसीलिए मैं आपके लिए दोहरा रहा हूँ बार बार, Today, आज if you decide अगर आप निर्णय लेते हैं that yes, from today onwards, I will live in the fear of life, मैं fear of अपने God, परमेश्वर के भय में चलूंगा या चलूंगी, surely God will bless you. निश्चय आप प्रभु से आशीषित And होंगे you will be able to और testify. आप गवाही बन जाएंगे, गवाहियां देंगे And God will use you और प्रभु mightily. आपको बहुत ताकत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। May the Lord bless you and
keep you. परमेश्वर पिता और राजा आपका अनुग्रह करे, आपको आशीष दे। May the Lord make his face to shine upon you. परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। And may the grace of Lord Jesus Christ always be with प्रभु यीशु you. मसीह का अनुग्रह नित्य आप पर बना रहे। May his peace surrounds you. आओ उसकी शांति आपको घेरे रहे। Stay blessed in प्रभु Christ. यीशु मसीह में आश्रित रहिए। God bless you. God bless you.